तो चलिए फिर, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि पूरा मेंस आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब पे जीनियस एकेडमी की इस चैनल पर, जिसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। पुष्पेन सिंह जीनियस नाम के इस यूट्यूब चैनल पे हम क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा जो लेक्चर है यूनिट वाइज फ्री में पढ़ रहे हैं। तो भाई जब फ्री में पढ़ा जा रहा है तो इसका हमको क्या लेना चाहिए, लाभ लेना चाहिए। ठीक है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए वीडियो को, जिससे आपके जो सारे डाउट्स हैं वो दूर होते रहें। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल मीडिया, और ये कोई नया टॉपिक नहीं है। और दूसरी बात, इस सोशल मीडिया वाले टॉपिक से क्या क्वेश्चन आएगा, केवल और केवल एक प्रश्न आएगा, और वो भी अगर आया तो, कि सोशल मीडिया से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ और हानि को समझाइए, बस, और कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, तो सोशल मीडिया क्या है, तो सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्किंग साइट्स या सोशल मीडिया क्या है, सामाजिक नेटवर्किंग सेवा का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन लोगों से जुड़ने, बात करने और अपने विचारों का आदान प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम है। बहुत तीव्र तरीके से आप अपनी बातों को हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक, ये है सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट। ठीक है, जो सामाजिक संबंधों को बनाने और उन्हें परिलक्षित करने पर केंद्रित होता है। सोशल नेटवर्क शब्द जो है ना, ये जो सोशल नेटवर्क शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले प्रचलन या उपयोग प्रोफेसर J.A. बोन्स नाम के वैज्ञानिक ने किया है, और वो भी 1950 में। जब आज़ादी के बाद हमारे देश में संविधान के लिपिबद्ध होने का काम चल रहा था, संविधान के लागू करने का, बनाने का काम चल रहा था, तब ये सोशल मीडिया पर काम कर रहे थे, सूचना संचार क्रांति पर काम कर रहे थे। और हमने थोड़ा देर से, जैसे कि क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं ना, पहला आउट हो जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा आउट होता है तो तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये मान के चले लगभग 8 विकेट गिरने के बाद 9वें नंबर पे हमने बैटिंग करना शुरू की है, और 9वें नंबर पर शुरू करने के बाद लगातार स्कोर बोर्ड हमारे द्वारा बढ़ाया ही गया है। ठीक, लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो भारत ने अंत में लेट शुरुआत करने के बाद भी अपना दबदबा जो है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बनाया हुआ है। ठीक, यही भारत की विशेषता है, देर से आना और धमाल मचा देना, ये उसकी मुख्य विशेषता है। जैसा भी मैंने बताया था कि सोशल मीडिया से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख गुण और दोष को समझाइए। तो क्या समझते हैं ये तो आप समझते हैं, बता ही दिया। गुण यानी कि इसके लाभ क्या हैं, ये अपने दोस्तों के माध्यम से आपस में जुड़ना, बात करना, समय पास करना, मन हल्का करना, ये सब चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा बहुतायत में देखी जाती हैं। यानी कि दोस्तों से आपस में जुड़ना, बात करना, ये इस सोशल मीडिया का सबसे बड़ा लाभ और सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है, मनोरंजन एवं सूचनाओं की आपूर्ति भी बहुत तीव्र तरीके से यहाँ होती है। बहुत ही जल्दी ही आपको सूचनाएं यहाँ पर प्राप्त होती हैं। सोशल मीडिया के अंदर कौन कौन है भैया, सोशल मीडिया के अंतर्गत आपके कई प्लेटफॉर्म, कई सोशल नेटवर्किंग साइट्स आती हैं। अभी हम उनको पढ़ने वाले हैं। फिलहाल इनके गुण और दोष या लाभ और हानियां देख लेते हैं, जो कि एकमात्र ऐसा प्रश्न है जो परीक्षा में आ सकता है। इसके अलावा 2-2 नंबर से जो क्वेश्चन आएंगे वो उन पे हम अभी थोड़ी देर से चर्चा करेंगे। तो ये मनोरंजन का और सूचनाओं को प्राप्त करने का सबसे सशक्त और सबसे वर्तमान में सबसे आसान माध्यम भी है ना। मार्केटिंग, विज्ञापन आदि में सहायक, विद्यार्थियों, अध्यापकों हेतु ज्ञान के प्रचार में सहायक होता है। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या है, इससे सूचनाओं को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आकस्मिक और त्वरित सूचनाओं का आदान प्रदान भी इससे क्या होता है, संभव होता है। आकस्मिक यानी कि सडनली, और त्वरित सूचनाओं का यानी कि तुरंत सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। एकाकीपन में सहायक होता है। एकाकीपन यानी कि अकेलापन। ठीक है, जो व्यक्ति अकेले रहते हैं, घर में माता पिता अकेले हैं, ठीक है, बाहर बच्चे अकेले हैं, तो अब अकेलेपन को दूर करने के लिए सबसे बढ़िया माध्यम क्या बनता है, ये बनता है मोबाइल। मोबाइल पे आप
रील्स चालू कर दो या यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो चालू कर दो, फिर उसके बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपका समय ख़त्म हो गया। ठीक, फिर लोग जब आपसे बात करना भी चाहेंगे तो आपके पास समय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब आपको आदत लग चुकी होगी। खैर, ये एक समस्या भी है, लेकिन समस्या में हम इसको अलग से देखेंगे। यहाँ पे हम इसके लाभ को देख रहे हैं कि अकेलेपन को दूर करने में सहायक होता है। ठीक है, नए संबंधों की आभासी शुरुआत करने में भी सहायक होता है। लोग फेसबुक पे मिले, प्यार किया, शादी की और अलग भी हो गए। तो वर्चुअल स्टार्टिंग था, वास्तविक रूप से तो उनके अंदर कुछ था ही नहीं, एक दूसरे के प्रति लगाव, प्यार या एहसास कुछ नहीं था। बस मोबाइल पे ही देख के एक दूसरे को अच्छा लगता था। बस एक तरह से दिमाग में बातें बैठ गई थी कि बस बात करना है। ठीक, वास्तविकता में कुछ नहीं था। तो ऐसी स्थिति में कई बार ऐसे हमें न्यूज़पेपर के माध्यम से या इसी सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारियां मिलती रहती हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं भी समाज में घट रही हैं। ठीक है, तो किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में अपना मत जो है देने में भी आप सहायक भूमिका यहाँ पे निभा सकते हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले पहलगांव अटैक हुआ, भारत के ऊपर एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। तो इस पे आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं इसी सोशल मीडिया के माध्यम से। जैसे आप ये वीडियो जो देख रहे हैं वो यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो YouTube पे ये जो वीडियो देख रहे हैं इसमें हम अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप से ये स्थिति की निंदा करता हूँ। मुझे व्यक्तिगत रूप से ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा कि भारत के नागरिकों पर इस तरीके से गोली चलाई गई। इसमें धर्म की बात हम नहीं करेंगे, हम इसमें केवल और केवल इस बारे में बात करेंगे कि कहीं ना कहीं एक राष्ट्र जो भी है वो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं अपना एक गलत छाप छोड़ना चाहता है, गलत तरीके से अपनी बातों को मनवाना चाहता है। लेकिन ये तरीका गलत होने से कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर 26 या बताई जाती हैं 28 जानें चली गई। तो ये अब मैंने जो कहा है ये मेरा विचार है, जो मैंने आपको बताया है। ऐसे ही कई व्यक्ति इसी माध्यम से अपने अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। तो ये एक सशक्त माध्यम है कि आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, मनोरंजन और सूचनाओं का लाभ उठा सकते हैं, मार्केटिंग विज्ञापन की सहायता ले सकते हैं, है ना, आकस्मिक और तुरंत सूचना दे सकते हैं, अकेलेपन को दूर कर सकते हैं, नए संबंधों की शुरुआत कर सकते हैं, कई विषयों पर अपने अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। और ये सस्ता और सुलभ प्लेटफॉर्म भी होता है। 200 रुपये का 299 रुपये का रिचार्ज कराओ और महीने भर टाइम पास करो। लो भाई, सस्ता और सुलभ। ठीक, अपना टैलेंट दिखाने के लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है भाई। बहुत सारे ऐसे लड़के भी हैं, दाढ़ी मूंछ बनी निकल रही हैं उनकी और ब्लाउज पहन के ठुमका लगा रहे हैं। बताओ कितना गंदा लगता है, लेकिन फिर भी अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। अब उनमें यही टैलेंट है तो क्या करें, है ना। लड़कियां बॉय कट करवा के अपना टैलेंट दिखा रही हैं, लड़के ब्लाउज पहन के अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल यही है, और भी कई तरह के हैं। लोग अच्छा अच्छा डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, ठीक है। और एक आपने देखा होगा वो पत्थरों को जोड़ जोड़ के एक ऐसा बैलेंस कर लेता है, कुर्सी को बैलेंस कर लेता है। तो सेंटर ऑफ मास किस तरीके से बैलेंस किया जा सकता है उसमें उसको महारत हासिल है। तो उसका अपना टैलेंट जो है वो इसी प्लेटफॉर्म पे दिखा रहा है, रील्स पे, यूट्यूब पे, तमाम चीज़ों पे। ठीक है, पहले टिकटॉक आया था, अब ये सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपना टैलेंट दिखाने के लिए भी एक अच्छा माध्यम है। अपनी अभिव्यक्ति को दूसरों तक पहुंचाने का भी एक अच्छा और सशक्त माध्यम है। तो ये कुछ क्या है उसके सोशल मीडिया के लाभ हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट या मीडिया के लाभ हैं। इसकी कुछ हानियां भी हैं, इंसान को लत लग जाती है, मानसिक भावनात्मक रूप से परेशानी होती है। मोबाइल चलाने की, टाइम पास करने की, रील्स और शॉर्ट्स वीडियो देखने की इतनी गंदी आदत लग जाती है कि फिर आप उसी में ही घुसे रहना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति आपसे बात करना चाह रहा है, बगल में बैठा है, लेकिन आप रील्स चला रहे हैं, तो गलत है। आजकल
पति पत्नी भी आसपास एक दूसरे के बैठे हुए हैं, लेकिन दोनों फ़ोन चला रहे हैं। मम्मी बैठी हुई हैं, आप भी बैठे हुए हो, लेकिन रील्स चला रहे हो, तो फिर आप एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हो। तो सामाजिक संबंधों में भावनात्मक रूप से जटिलताएं आ जाती हैं। तो ये एक समस्या है, गहरी समस्या है। आज ये समस्या उठना शुरू हो रही है, कल ये स्थायित्व प्राप्त कर लेगी। आगे आने वाली सभी जनरेशन कैसी होंगी, ऐसी होंगी, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। किस बात से? इस बात से कि हम यहाँ मम्मी के बगल से बैठे हैं, परिवार के बगल से बैठे हैं और मोबाइल चला रहे हैं, तो उनसे बात कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी चला रहे होंगे, उन्हें भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, भावनात्मक और मानसिक रूप से क्या है कि चोट पहुंचाता है। इसकी लत बहुत ही हानिकारक सिद्ध होती है। माँ बाप क्या करते हैं, अक्सर माँ क्या करती है, घर के काम में व्यस्त रहती है, बच्चे परेशान होते हैं, रोते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, परेशान करते हैं, तो उनको मोबाइल दे देते हैं। अब वो मोबाइल में बिजी हो जाते हैं। जब वो मोबाइल में बिजी हो जाते हैं और उसके बाद ये अपना काम आसानी से कर लेती हैं, और उसके बाद तब तक 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन उनको आदत लग चुकी है। अब आप उनसे मोबाइल छीनना चाहो तो मोबाइल छीन नहीं सकते, क्योंकि अगर आप उससे मोबाइल छीनोगे तो फिर वो रो रो के घर भर देगा। इतना एडिक्ट हो गया है, फिर अब वो मोबाइल के सहारे ही जीना चाहता है। फिर डॉक्टर पे लेके भजते हैं, फिर उनकी कहीं ना कहीं थेरेपी करवाते हैं कि वो मोबाइल की लत को छोड़ दें। ऐसे वीडियो भी आपने सोशल मीडिया पे ही देखे होंगे। तो अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। ठीक है, अत्यधिक समय की बर्बादी होती है। आप लोगों ने भी ऐसा महसूस किया होगा कि क्या करना है भाई, चलो ठीक है, ये डाटा जो है ना यहाँ कहीं नहीं मिल रहा है, वहाँ कहीं नहीं मिल रहा है, अपन नेट पे सर्च कर लेते हैं। तो गूगल पर डालने के लिए, सर्च करने के लिए आपने मोबाइल उठाया, किसी का कोई नोटिफिकेशन पड़ा, आपने वो ऑन कर लिया और एक एक करके वो रील्स देखने लग गए, मोबाइल में कुछ और चलाने लग गए। 1 घंटा आधा घंटे के बाद जब आपने सोचा कि चलो अब और हो गया, पढ़ लेते हैं, तो मोबाइल जब रखा तब बाद में याद, अरे हमने तो वो सर्च करने के लिए उठाया था। तो फिर सर्च करते हैं, फिर कोई रील्स दिख जाती है, फिर कुछ दिख जाता है, तो बिजी हो जाते हैं। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये क्या है कि समय की बर्बादी करता है। जिस सही उपयोग के लिए हमने मोबाइल लिया है वही नहीं हो रहा है, बस बाकी का फालतू चीजें बहुत चल रही हैं। ठीक है, साइड में या साइड से डेटा, फोटो चोरी, जो भी आप वेबसाइट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट यूज़ कर रहे हैं, उनसे डाटा और फोटो आदि इनकी चोरी होने लगती है। ठीक है, कोई व्यक्ति कहीं किसी भी प्रकार से आपके डाटा का अनायास इस्तेमाल कर लेता है, और अनायास इस्तेमाल करने के बाद कहीं कहीं देखने को ऐसा भी मिलता है कि भैया मेरा तो मतलब आधार कार्ड वहाँ मिला, वोटर कार्ड वहाँ मिला, फ़ोटोकॉपी वहाँ मिली और मुझे फंसा दिया गया, जबकि मैं वहाँ गया ही नहीं था। सीसीटीवी चेक कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो फिर बाद में सिद्ध होता है कि गलत जानकारी थी, है ना। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपकी पहचान चुराई जाती है, आपको धोखेधड़ी में फंसाया जाता है इन्हीं के माध्यम से। तो ये भी एक समस्या है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या तो है ही सही, जो अपन ने यहाँ पे देखी कि इसकी लत लग जाती है। भावनात्मक मानसिक रूप से इंसान कहीं ना कहीं उस पर मजबूर सा हो जाता है, उसको चलाना चाहता है, उसको देखना चाहता है, उसी में ही व्यस्त रहना चाहता है। इससे आंखें खराब होने लगती हैं, सर दर्द होने लगता है। ठीक है, तो ये स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अवांछनीय और अजनबियों से परेशानी होने लगती है। बहुत ज़्यादा ऐसे अननेसेसरी फ़ोन आने लगते हैं, चीज़ें होने लगती हैं, समस्या होने लगती हैं। तो ये बहुत सारे इसके क्या हैं, नुकसान हैं, कमियां हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपकी परीक्षा में यही 2 प्रश्न आ सकते हैं कि सोशल नेटवर्किंग साइट से आप क्या समझते हैं, और सोशल नेटवर्किंग साइट्स या सोशल मीडिया से आप क्या समझते हैं। सोशल मीडिया के लाभ और हानि को लिखिए, केवल यही प्रश्न आएगा। ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाला टॉपिक भी है, वहाँ पे भी आपको यही एक सेम प्रश्न देखने को मिलेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से आप क्या समझते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लाभ और हानि को लिखिए। तो इस प्रकार से ये दोनों टॉपिक पे यही दोनों प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे।
ठीक, अब कुछ सोशल मीडिया जो हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो हैं, जो परीक्षा में मुख्य रूप से कहीं ना कहीं 2 नंबर में पूछी जा सकती हैं, जैसे फेसबुक। तो ये 3-4 जो इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं बस वो याद कर लेना, उससे 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। फेसबुक जो है, इस फेसबुक की शुरुआत जो है वो फरवरी 2004 में होती है, मार्क जकरबर्ग के द्वारा होती है। जकरबर्ग नहीं, मार्क जुकरबर्ग। ठीक, मार्क जुकरबर्ग के द्वारा फरवरी 2004 में फेसबुक की शुरुआत की जाती है। मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। फिर अगला है यूट्यूब। तो यूट्यूब की स्थापना 14 फरवरी 2005 को, 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन, बहुत अच्छे दिन इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, और इसकी स्थापना 2005 को ही है। 2004 में फेसबुक आया, मतलब फेसबुक पहले आया है, यूट्यूब बाद में आया, और आज की डेट में फेसबुक गायब सा हो गया है। यूट्यूब आज भी दबदबा है, वीडियो भी आप यूट्यूब पे ही देख रहे हैं। ठीक है, इसके संस्थापक हैं चॉड हार्ले, स्टीव चेन और जावेद करीम। ठीक, और इसका हेडक्वार्टर है सॉन ब्रूनो कैलिफोर्निया। ज़्यादातर जो अमेरिका के द्वारा स्थापित किए गए होंगे उनका हेडक्वार्टर जो है वो कैलिफोर्निया में ही होगा। मतलब ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर कैलिफोर्निया में ही है। तो आप ये 3-3, 4-4 फैक्ट क्या कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये 3-4 फैक्ट ही आपके परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे कि भैया फेसबुक, तो फेसबुक में ये 3-4 फैक्ट, यूट्यूब, तो यूट्यूब में ये 3-4 फैक्ट। पूरा याद ना रहे, मेनलो पार्क, ये वो पार्क, ये वो पार्क, तो ऐसी स्थिति में सीधा कैलिफोर्निया लिख देना। क्या लिख देना? कैलिफोर्निया। ठीक है, अब है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम भी आप लोग बहुत चलाते होंगे ना भाई। ठीक है, इंस्टाग्राम की स्थापना अक्टूबर 2010 में हुई थी, और इसके संस्थापक केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रेगर थे। मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में इसका भी हेडक्वार्टर है। अगला है गूगल प्लस। ये गूगल का ही एक सोशल मीडिया चैनल है, सोशल मीडिया है, एक प्लेटफॉर्म है गूगल प्लस के नाम से, जिसकी शुरुआत 28 जून 2011 में हुई। कब हुई? 28 जून 2011 में। इसके संस्थापक जो हैं विक गोंदोत्रा, ब्रेडली होरोविट्ज, ये इसके संस्थापक। नाम थोड़े अटपटे से हैं, इनको याद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय इसमें है नहीं। और इसका हेडक्वार्टर भी कैलिफोर्निया में है। ठीक, अब इंस्टाग्राम आप लोग बहुत चलाते हैं, ज़्यादातर लोग चलाते हैं, लेकिन ये इंस्टाग्राम और फेसबुक, व्हाट्सअप, ये जो और भी कई प्रकार के सोशल मीडिया चैनल हैं, सोशल मीडिया साइट्स हैं, ये आपको कहीं ना कहीं मतलब सपोर्ट तो करते ही हैं, सपोर्ट करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा खा जाते हैं। तो इससे बचना भी आपको ही सीखना होगा। बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग जो है आप कर रहे हैं उसको कम कर दो, है ना। फिर अगला है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट जो है, पिंटरेस्ट जो है वो दिसंबर 2009-10 में स्थापित किया गया था, और बेन स्लाइबर्मन के द्वारा क्या किया गया है, इसकी स्थापना की गई है। और सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। अगला है फेसबुक मैसेंजर। मतलब फेसबुक ने एक मैसेंजर सुविधा उपलब्ध की है, और उसके माध्यम से आपको पूरा फेसबुक चालू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी से बात कर रहे हैं तो मैसेज में ही बात की जा सकती है इस मैसेंजर के माध्यम से। तो फेसबुक ने अपने एक मैसेंजर नाम से जो सुविधा उपलब्ध कराई है वो 2011 में उपलब्ध कराई है। वर्ष 2011 से इस मैसेंजर की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इसके संस्थापक वही मार्क जकरबर्ग हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर भी वही मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में है। कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। अगला है व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप से तो आप सभी लोग परिचित हो गए ही सही, ऐसा कुछ भी नहीं है कि व्हाट्सएप के बारे में कोई भी नया हो, बट हो सकता है आपको इसके संस्थापक नहीं मालूम हो, स्थापना वर्ष नहीं मालूम हो, तो वो अच्छे से याद कर लेना। 3 मई आने वाला समय है, 3 मई 2009 को इसकी स्थापना हुई थी। ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। अब व्हाट्सएप जो है वो मार्क जकरबर्ग के द्वारा खरीद लिया गया है, उसको
व्हाट्सएप को मेटा नाम दे दिया गया है ना। व्हाट्सएप भी लिखा रहता है, मेटा भी आता है, मेटा वर्ल्ड। ठीक, तो ऐसी स्थिति में अब ये कहीं ना कहीं मार्क जकरबर्ग की प्रॉपर्टी हो चुकी है। इसका हेडक्वार्टर जो है माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में स्थापित किया गया है। कू ऐप जो है इसे भारत का ट्विटर भी कहते हैं, और ट्विटर का नाम खुद बदल के अब एक्स हो गया है। ट्विटर का नाम बदल के क्या हो गया, एक्स हो गया, और इसको भारत का ट्विटर या भारत का एक्स बोल सकते हैं, इसे भारत का एक्स कहते हैं, भारत का ट्विटर कहते हैं, ट्विटर। ठीक है, कू ऐप क्या है, अप्रेमिया राधा कृष्णन और मयंक विडवाटका, नाम थोड़े अटपटे से हैं, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई है। विशेष क्या है इस संबंध में, स्वदेशी माइक्रो ब्लॉगिंग, ये ब्लॉगिंग है, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। इसे भारत का ट्विटर भी या भारत का एक्स भी कहा जाता है। एक्स मतलब वो मत समझ लेना कि हमारी भी एक्स थी, तुम्हारा भी एक्स था, वो एक्स मतलब अभी वर्तमान में जो ट्विटर है उसका अभी वर्तमान में नाम एक्स कर दिया गया है ना। माइक्रो ब्लॉगिंग नाम, माइक्रो ब्लॉगिंग मतलब आप लगभग 140 शब्दों में अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, लिखित रूप में, फोटो वोटो भी शेयर कर सकते हैं। तो वो एक प्लेटफॉर्म होता है, उस प्लेटफॉर्म को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कहते हैं, और उसी प्रकार का है आपका कू ऐप जो कि भारत का है। ठीक है, अगला है स्नैपचैट। ये लड़कियां बहुत ज़्यादा चलाती हैं स्नैपचैट। इसमें अपना फोटो डालना है, अपने कई तरह के अलग अलग प्रकार के उसमें क्या दिए रहते हैं, ऑप्शंस दिए रहते हैं कि इसमें अपना फोटो ऐसे खींचोगे तो इस कलर का, इस डिज़ाइन का, और ये वो सारी चीज़ें। स्नैपचैट की शुरुआत 2011 में हुई थी। कब हुई थी, 2011 में। और इसके संस्थापक कौन है, बॉबी मार्फी और इवान स्पाइगल, ये दो व्यक्ति हैं। इन्होंने स्नैपचैट का विकास किया है, संस्थापक हैं इसके। और कहीं ना कहीं देखें लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। एक है स्काइप, एक प्रकार का वीडियो कॉल करने का क्या है, एक सोशल मीडिया साइट है, सोशल नेटवर्किंग साइट बोल सकते हैं इसको। ये क्या है, स्काइप एक प्रकार का वीडियो कॉल करने का साइट है। ठीक है, वर्ष 2003 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसके संस्थापक हैं निकल्स जेन स्टॉम और जेसस फ्रेश। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर लग्जमबर्ग में है, लग्जमबर्ग सिटी, लग्जमबर्ग। ठीक, स्काइप का हेडक्वार्टर कहाँ है, लग्जमबर्ग में है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, ये आपका आखिरी स्लाइड है, फिर उसके बाद आज का लेक्चर ये खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा ही लेक्चर है, ज़्यादा कोई विशेष इसके अंदर शामिल नहीं है चीज़ें। अगला है आपका किक। ठीक है, तो किक जो है वो 2009 में स्थापित किया गया है। क्रिस्टोफर बेस्ट और टेड लेविगस्टन नाम के इन दो व्यक्तियों ने इस किक की शुरुआत की है, इसकी स्थापना की है, जिसका हेडक्वार्टर जो है वाटरलू ओंटारियो में है, वाटरलू ओंटारियो। विशेष रूप से देखा जाए तो एक मोबाइल के मैसेजिंग ऐप के समान है। जैसे फेसबुक का मैसेंजर था, वैसे ही ये एक मैसेजिंग ऐप है। जैसे व्हाट्सएप है, वैसे ही मैसेजिंग ऐप है, यानी कि मैसेज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक है आपका ग्रुप मी को 2010 में लाया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद जेरड हैके और स्टीव मार्टोकी के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, न्यूयॉर्क में है। और विशेष रूप से देखें तो मोबाइल ग्रुप मैसेजिंग ऐप है, मोबाइल ग्रुप मैसेजिंग ऐप, यानी कि इसमें बहुत सारे ग्रुप बनाए जा सकते हैं मोबाइल के माध्यम से, और मैसेज करेंगे तो सभी ग्रुप में वो पहुंच जाएगा। ठीक, तो कुल मिला के ये कुछ आपके क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और इस सोशल मीडिया के अंतर्गत आपको केवल एक प्रश्न नोट कर लेना है जो परीक्षा में आएगा, और वो प्रश्न मैं आपको अभी बता देता हूं। वो प्रश्न क्या है, सोशल मीडिया से आप क्या समझते हैं, लिख लीजिए, सोशल मीडिया से आप क्या समझते हैं।
सोशल मीडिया के लाभ एवं दोष को लिखिए, या सोशल मीडिया के गुण एवं दोष को लिखिए। लाभ एवं हानि लिख दो या गुण एवं दोष, जो ठीक लगे वो लिख दो, है ना। और क्वेश्चन लिख लो, सोशल मीडिया से आप क्या समझते हैं, इसके गुण एवं दोष को समझाइए या व्याख्या कीजिए। ठीक है, और इसी के साथ ये लेक्चर भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। छोटा सा लेक्चर है, ज़्यादा कोई विशेष इसमें चीज़ें हैं नहीं, लेकिन यही एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसके लिए हम लगभग पिछले 20 मिनट से पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अभी अगली एक नया लेक्चर फिर से अभी थोड़ी देर से शुरू करते हैं, तो बने रहिए। जय हिंद।